आखिरकार अब ट्रंप एक और युद्ध विराम करवाने का श्रेय ले पाएंगे। जी हां, हमास ने ट्रंप की गजा शांति योजना को हरी झंडी दिखा दी है और ट्रंप की लगभग सभी शर्तों को मानकर गजा में चल रहे संघर्ष के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमास तैयार है। लेकिन हमास ने ट्रंप की एक बहुत बड़ी शर्त पर चुप्पी साध रखी है, जिसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। वो शर्त कौन सी है, सब आपको बताते हैं, लेकिन पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री गजा शांति योजना को हमास ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद ट्रंप ने इसराइल से गजा पर बमबारी रोकने को कहा है। हमास ने भी कहा है कि वो सारे इसराइली, चाहे जिंदा हो या मृत, उन सभी को छोड़ देगा और गजा के प्रशासन को संभालने के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी तकनीकी समिति को सत्ता सौंप देगा। हमास का कहना है कि ट्रंप की योजना को मानने का मकसद गजा पर चल रही सैन्य कार्रवाई बंद करवाकर इस्राएली सेनाओं को वापस भिजवाना है। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में हमास ने कहा कि ट्रंप की योजना में गजा पट्टी के भविष्य और फिलिस्तीनी लोगों के हक से जुड़े जो बाकी मुद्दे हैं, उन्हें एक साझा फिलिस्तीनी रुख और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाया जाएगा। हमास का कहना है कि बाकी मसले एक बड़े फिलिस्तीनी ढांचे के जरिए तय होंगे, जिसमें हमास भी जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेगा। हमास ने ट्रंप समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की तारीफ की और कहा कि अमेरिकी योजना में जंग खत्म करने, फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने, गजा में राहत और मदद बढ़ाने, कब्जे को खारिज करने और फिलिस्तीनियों के विस्थापन का विरोध करने जैसी बातें बेहद अहम हैं। हालांकि बयान में हमास के हथियार छोड़ने वाली शर्त का कोई जिक्र नहीं था, जबकि ये ट्रंप की योजना की सबसे बड़ी और जरूरी शर्तों में से एक है। हमास का ये बयान तब आया है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने रविवार तक शांति योजना नहीं मानी तो गजा में भयंकर तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हर देश ने गजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर ये आखिरी मौका खो दिया गया तो हमास पर ऐसी तबाही टूटेगी जैसी दुनिया में कभी नहीं देखी होगी। लोगों का कहना है कि हमास पर इस योजना को मानने का भारी दबाव था, क्योंकि इसे कई बड़े अरब और यूरोपीय देशों का समर्थन मिला हुआ है। शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, गजा में शांति की दिशा में जो अहम प्रगति हुई है, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व काबिले तारीफ है। बंधकों की रिहाई के संकेत एक बड़ा कदम है। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। साथ ही मोदी ने मिडिल ईस्ट में स्थिरता और मेल मिलाप की अहमियत पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि ट्रंप की 20 सूत्रों वाली शांति योजना में कई अहम बातें शामिल हैं, जैसे तुरंत युद्ध विराम, हमास के कब्जे में मौजूद सभी इस्राएली बंधकों और इस्राएल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की आपसी में आदान प्रदान, गजा से इस्राएली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण यानी कि हथियार छोड़ना और एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन। पिछले हफ्ते ट्रंप ने ये योजना अरब और मुस्लिम देशों के सामने रखी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि ये योजना इसराइल के युद्ध से जुड़े सभी मकसद पूरे करती है। हालांकि इस समझौते की तैयारियों में हमास शामिल नहीं था। योजना में हमास से हथियार छोड़ने की मांग की गई है, जिस पर अब तक हमास ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल ने हमास के आतंकी हमले के जवाब में सैन्य अभियान शुरू किया। तब से अब तक गजा में 66,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 1195 इसराइली मारे गए थे, जिनमें 815 आम नागरिक थे। अब तक जिस भी देश ने गजा में चल रहे संघर्ष को रोकने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। लेकिन ट्रंप की गजा शांति योजना अपनी सफलता के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है, जिसका दुनिया भर के देशों ने स्वागत किया है। अब सबकी निगाहें आने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं, जो अगर सही तरीके से हुई तो सालों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस पूरे मामले में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।